आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतेंदु युगीन निबंध की विशेषताओं का। तो विशेषताएं पढ़ने से पहले हम भारतेंदु युग को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं तो देखिए, भारतेंदु युग की जो समय सीमा प्रारंभ होती है वह 1850 से 1900 ईस्वी तक चली है। तो ये आपसे एक नंबर में पूछा भी जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि भारतेंदु युग हिंदी निबंध के उद्भव का काल है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य के पदार्पण करते हैं ये, और उसका प्रत्येक क्षेत्र एक नवीन चेतना से भर उठाए। और इस युग के अधिकांश लेखक अपनी स्वयं की पत्रिकाओं के संपादक थे और भारतेंदु युग के प्रवर्तक यानी जो भारतेंदु युग है इनके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। देखिए, आप जो मेन बात है उन्हें नोट कर लीजिएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो भारतेंदु युग है इनके प्रमुख संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है तथा इनके नाम पर यह युग भारतेंदु युग कहलाए। जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया, भारतेंदु युग। तो ये थी भारतेंदु युग के बारे में। आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ के यहाँ पे बता दिया। अब हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं। तो देखिए, भारतेंदु युगीन भी कहा जाता है और भारतेंदु युग भी निबंधों की विशेषताएं। तो हमें भारतेंदु युग के निबंध में रसों की अनुभूति कराने वाले हैं ये निबंध। नंबर 2 है कि इस निबंध में हमें समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। और नंबर 3 पे आप लिखिएगा कि इसमें हमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता मिलेगी। नंबर 4, इसमें राजनीतिक की अधिकता है। और नंबर 5 है कि इस युग के निबंध में कहावतों और मुहावरे का अधिक प्रयोग किया गया है। तो 5 ही विशेषता बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, तरीके से आप किस तरह से लिखेंगे कि इस युग के निबंध रसों की अनुभूति करने वाले हैं। नंबर 2 पे आप लिखिएगा कि इस युग के निबंध में समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। नंबर 3 है कि इस युग के निबंध में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। नंबर 4 कि इस युग में राजनीतिक की अधिकता है। नंबर 5 पे आप लिखिएगा कि इस युग के निबंधों में कहावतों तथा मुहावरों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो आप 5वें पॉइंट में से 2 पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कैसे? कि इस युग के निबंध में कहावतों का प्रयोग किया गया है, या इस युग में, देखिए इस युग में भी आप बोल सकते हैं, ये इस युग के निबंध में भी। तो इस युग के निबंध में मुहावरों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो ये है आज के हमारा प्रश्न कि भारतेंदु युगीन निबंध की विशेषताएं। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5 ही विशेषताओं को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट करिएगा।